ब्लेसिंग्स डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें आज मैं एक और टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, और वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड, तो ये कर लो बेटा। नाउ द टॉपिक इज द significant figures. Significant क्या हो रहा है? Significant figures. Significant figures. थोड़ा सा कुछ ये प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, बट आई मेक इट क्लियर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेटा कैसे करना है, इसमें सबसे पहले दो हिस्सों में आप इसको बांट लो। एक सिग्निफिकेंट फिगर्स उस केस में जब जो गिवन नंबर है वो लेस देन 1 है। तो पहला केस में आपको बताने जा रहा हूँ। when the given number is less than 1। तो जो नंबर लेस देन 1 होता है वो कैसे शुरू होता है? हमेशा 0 पॉइंट समथिंग से आएगा बेटा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर लिया 0.01230, आपने नंबर लिया। तो इसमें रूल क्या है? रूल ये है कि 0 before and just after the decimal are not counted in the significant figures। ठीक है, तो हियर कैसे करना है इसको? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आप जब निकालना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? तो देखो, एक तो ये वाला 0 और एक ये वाला 0, ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किए जाएंगे। क्यों? मैंने आपको क्या बोला? 0 बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द डेसिमल आर नॉट काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इस केस में? तो फिर इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 4 हो गया, क्योंकि जो लास्ट वाला 0 है वो काउंट किया जाएगा। आप ध्यान से आपने समझना है, 0 बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल, जैसे कि जस्ट आफ्टर द डेसिमल। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सो दैट थिंग्स बिकम क्लियर। तो एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे कि 0.00123, हमने ये एग्जांपल ले लिया। तो अब इसमें आप देखो क्या करना है, इसमें कौन से वाला काउंट होगा, कौन सा नहीं काउंट होगा। तो ये काउंट नहीं होगा, बिफोर डेसिमल है, और ये जस्ट आफ्टर द डेसिमल है, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। 0 जस्ट आफ्टर द डेसिमल है, इसलिए ये भी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जब सिग्निफिकेंट फिगर्स आप करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके वो कितने आएंगे बेटा? यहाँ पर significant figures will be equal to 3 only।
यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो सिर्फ 3 होंगे, वो सिर्फ 3 होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे केवल 3 होंगे। ये बात आपको समझ आई? तो 0 बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द डेसिमल आर नॉट काउंटेड। तो पहले वाले एग्जांपल में जो 0 बाद में आया है, मतलब किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आया है, उसको आपने काउंट करना है। जस्ट आफ्टर द डेसिमल जितने भी जीरोज उनको काउंट। तो ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उन तरह के नंबर में जहां पर जो नंबर है गिवन वो ग्रेटर देन 1 है। तो अगला केस मैंने लिया व्हेन द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब इस केस में बाइफरकेशन हो जाता है, इसमें दो फर्दर केसेस बन जाते हैं। वो दो केसेस क्या बनते हैं? एक तो ये कि जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। तो इफ द नेचुरल नंबर इज देयर। आप जरा समझिए, मतलब कहने का नंबर है 1 2 3 टाइप का। ठीक है। नंबर है 1 2 3 0, नंबर है 1 2 3 0 0, राइट। तो ऐसे नंबर्स में जो ट्रेलिंग जीरोस हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ट्रेलिंग जीरोस का क्या मतलब है? तो यहाँ पर कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और कौन से नहीं होंगे? तो इसमें एक तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा बेटा, एक ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। कैसे पता चला? बिकॉज ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बताया मैंने? मैंने आपको ये बताया बेटा, एज रूल क्या है? ट्रेलिंग जीरोस ट्रेलिंग zeros are not not considered in significant figures। ठीक है बेटा, जो ट्रेलिंग जीरोस हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट किया जाता। एक तो ये। दूसरा केस इसमें जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि जब डेसिमल होता है किसी नंबर में तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कैसे निकालते हैं? तो जैसे अब आपका दूसरा टाइप का हमने नंबर लिया, नंबर हैविंग डेसिमल। जैसे कि मैं दूसरे पेज पर ले लेता हूं आपको। जैसे कि नंबर हमने लिया 1 2 3.0।
जैसे कि हमने नंबर लिया 123.00, ऐसा नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में डेसिमल के बाद जो भी जीरो आते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 4 होंगे, और इसमें बेटा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 5 होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 होंगे, because this is a rule that when the decimal is there, then the zeros after the decimal they are counted in the significant figures. तो ये ग्रेटर देन 1 के केस में इस तरह की सिचुएशन होती है। अब एक केस और मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक नोटेशंस के केस में क्या होता है। तो इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आपने लिखा 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 1.0 multiplied by 10 to the power 4। ये केस है साइंटिफिक नोटेशन का। Sometimes it doesn't work, sometimes it works. So this we can write like 1.00 into 10 to the power 4. This also can be written as 1.000 into 10 to the power 4. However, all these numbers are equal in magnitude, but as far as the significant numbers are concerned, it will have the different significant figures. तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ये वाले हैं 2, इसमें ये वाले हैं 3, हियर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इस वाले में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 है। तो हमने क्या सीखा कि जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट के अलावा जितना हिस्सा है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा, ठीक है। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। तो इस तरह से however the magnitude is same but the significant figures are different। और एक बात आप ध्यान रखें, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा ही एक डिजिट के बाद डेसिमल को लगाना होता है। जैसे कि आप अगर साइंटिफिक नोटेशन को ऐसे लिखते हैं, लेट्स से दैट 0.1 multiplied by 10 to the power okay 10 to the power 5 मान लीजिए आप लिखते हैं इसको, तो ठीक है, न्यूमेरिकली इट इज करेक्ट, बट as far as the scientific notation is concerned, this is not the right representation. This is not the right representation at all. So this is not the way to write the scientific notation. Okay, so this is wrong way of representation. It is always, it is always, it is always actually, this will be written like 1.0 into 10 to the power 4. It is like, so this is correct. So this way, this is actually the correct notation, correct representation. So in all these cases, we have seen that how to determine, how to find out the significant figures. अब इसके बाद significant figures
मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैसे डिसाइड करते हैं। तो इन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, in this is today is not working properly. Why it is so? In mathematical operations, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कहने से आपको बात समझ में आ रही है क्या? मतलब ये क्या ऑपरेशन होने लग गया है? तो इसमें एक केस कर लीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जो रूल्स हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक सेट ऑफ रूल्स है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज होता है, और दूसरा जो सेट ऑफ रूल्स है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज होता है। ठीक है बेटा? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास सम दिया हुआ है उसको आपने सम को करना है। तो इसमें जो स्टेप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉलोइंग आर द स्टेप्स। तो पहला काम इसमें क्या करना है आपने? पहला काम आपने ये करना है कि आप उस सम को करिए। डू द गिवन सम। उस गिवन सम को करो आप, पहले जोड़ो पहले आप। इसके बाद क्या करो? सेकंड में ऑब्जर्व द नंबर with least places of decimal। लीस्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल नंबर को आप ऑब्जर्व करो। तीसरा काम आपने क्या करना है? राउंड ऑफ द सम। राउंड ऑफ द सम टिल लीस्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये आपने करना है। अब इसके लिए आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी चाहिए। तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो रूल्स टू राउंड ऑफ। रूल्स टू राउंड ऑफ में आपने सीखना है कि किसी गिवन नंबर को किस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि एक मैंने दो पॉइंट इसमें बताऊंगा, बस केवल उसी में कवर हो जाएगा कि इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 और इक्वल टू 5,
preceded by even number। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसको नंबर को हटाने में, लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करने में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पेनल्टीमेट नंबर पे वैसा ही का वैसा आ जाएगा। नंबर 2, नंबर 2 में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दूसरा केस क्या हो सकता है। इफ लास्ट digit is greater than 5 or equal to 5, preceded by n by n odd number। तो क्या होने वाला है, देन add +1। इसको कैसे हमें यूज करना है, अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ जिससे आप ये समझ पाए, यूज कर पाए, इसका कैसे पर्पस तभी सॉल्व होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए दैट रिप्रेजेंट आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है और आपके पास ये मैंने एक सम ले लिया, जैसे मान लीजिए 129.3758 और प्लस आपने ले लिया 31.89 और प्लस लेट से आपने ले लिया 2.358 मान लो। तो अब सबसे पहले इसका क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप इसको डू द सम। तो चलिए डू द सम, ठीक है, तो करते हैं। ये 8 आ गया, ये 5 और 8 13 आ गया, 13 आ गया, 8 और 9 17, 5 22, 2 आ गया, 5 8 13 और 3 16, 6 आ गया, फिर ये डेसिमल आ गया, ठीक है, फिर ये 10 1 11 2 13 आ गया, और फिर 3 और 3 6 आ गया, और फिर ये 1 आ गया। सो दिस इज द यूजुअल पैटर्न ऑफ एडिशन। तो आपने कर ही दिया। अब इसके बाद आपने इस नंबर को, जो आपका आंसर है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है। तो अब आप जरा देखो, ऑब्जर्व द नंबर हैविंग लीस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल। तो चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि लीस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल वाला जो नंबर है वो ये है, क्योंकि इसमें 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है सिर्फ। यहाँ पर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 1 एंड 2 और यहाँ पर 1 2 एंड 3। तो जो लीस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल वाला नंबर है वो आपने सेलेक्ट किया। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है उसका रिप्रेजेंटेशन अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक जाना है, ठीक है, और इसलिए आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत है। तो अब जब राउंड ऑफ करिए, तो इसका पहला राउंड ऑफ जो आपने किया बेटा, पहला राउंड ऑफ आपने किया, तो ये हो गया कितना, पहला राउंड ऑफ आपका हो गया 163.62 और 4, क्योंकि 8 जो है 5 से बड़ा है। तो +1 का मतलब ये है कि आपने इस पेनल्टी रेट नंबर में जो लास्ट बट वन नंबर था 3 था, उसको 4 कर दिया। ये पहला राउंड ऑफ है, बट दिस इज नॉट द आंसर। अब इसमें एक बार और आपने राउंड ऑफ करना है। एक और जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 163.62, क्योंकि 4 इज लेस देन 5, सो देर इज नो इम्पैक्ट हियर। तो इसमें 2 राउंड ऑफ आपने किए हैं,
एक आपका ये राउंड ऑफ है और एक आपका ये राउंड ऑफ यहाँ पे, 2 राउंड ऑफ आपने किए। 2 राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो ये फाइनल आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके आपने राउंड ऑफ को यूज करना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। द वेरी वेरी सेम यू हैव टू डू इन द सब्ट्रैक्शन केसेस आल्सो। तो मैं एक केस आपको सब्ट्रैक्शन का भी सिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो, एक और एग्जांपल आपको मैं करवाता हूँ। लेट्स से 157.39 minus 49.358, इस तरह का एक कोई नंबर है और आपसे फिर से क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फाइनल आंसर इनटू सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला काम क्या है, डू द सम। तो आप करिए इसको। तो यहाँ ये इसको जो आप लेस करेंगे तो 10 से 8 गया, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे ना। 10 से 8 गया, 6 हो गया, 9 से 6 गया 3, ये तो गड़बड़ हो गया। तो दिस इज नॉट 3। फिर 3 से 3 गया 0, फिर पॉइंट 17 से 9 गया 8। दिस इज नाउ 108.032। ये आपका आंसर आ गया। बट ये आंसर नहीं है आपका, सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में करना है। तो अब आपने उस नंबर के हिसाब से करना है जिसमें लीस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल आपको नजर आएंगे। तो दिस इज द नंबर विद द लीस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, जिसमें 2 प्लेस ऑफ डेसिमल है। तो आपको फिर ये नंबर जो आपका है ये ये राउंड ऑफ करना होगा 2 प्लेसेस तक। तो एक बार आप राउंड ऑफ करिए। राउंड ऑफ करने के बाद जो सिचुएशन आएगी वो क्या आएगी, वो सिचुएशन आएगी 108.03। एक बार में ही आपका आंसर आ गया क्योंकि अब इसमें 2 प्लेस ऑफ डेसिमल आ गया। तो नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ दिस इज योर आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस इसमें होते हैं। अब जो दूसरा सेट ऑफ रूल्स है वो भी हमें सीखना है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? इतना आपको समझ में बेटा आया कि नहीं आया? सो I hope that all of you, being intelligent students, all of you will get it, all of you will understand it. I tried my best, but yes, sure, because you are good students, because you are intelligent, so you will understand it. It is just not me, it is you that make the things clear in your mind. So I give all the credits to my students who understand what I say. Okay, so up to this point, I think this is clear to all of you, beta. Now the second part of the significant figures is in case of multiplication and in case of divisions. So now I'm taking the second case, that is the case of multiplication and division. So here another set of rules is there. So in case of multiplication and division, the number of significant figures in the final answer you can calculate even without making any proper solution of the question. How? Because there is a rule that the number of significant figures will be same as the number of significant figures in the given
in the number in the given sum having least significant figures. The number of significant figures in the final answer are governed by the number having least significant figures. जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ इसको, इस थॉट को कैसे आपने अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है that find significant figures in X. And what X is that 148.398 multiplied by 39.7 divided by 19.2, and this is let equal to X. So how many significant figures will have X? So what the solution is there? ये एग्जाम्पल है और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? सोल्यूशन है वो क्या है बेटा? सोल्यूशन ये है कि the number of significant figures in X is equal to 3. Why? Because in the given sum, this is the 39.7 which has least number of significant figures. And in this, the number of significant figures is 3, and therefore the final answer will also have the number of significant figures 3 only. कितना आसान है? ये तो आसान है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी इजियर है इसका एप्लीकेशन, है ना बेटा? तो ऐसे करके आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और इसमें बता दूं कि कभी कभी आपके सामने ऐसा सम होता है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आ गया, तो इसको मिक्स हो गया। तो मिक्स्ड कैलकुलेशन के केस में कौन से रूल्स को हम फॉलो करेंगे? तो डायलेमा हो गया ना। और ऐसा बहुत बार होता है, जैसे कि आप एवरेजिंग करते हैं, आप लैब में जाते हैं, आप 5 रीडिंग्स लेते हैं, फिर 5 रीडिंग्स का सम निकालते हैं और फिर इसके बाद डिवीजन करते हैं। तो एक तरफ तो आपने सम किया, एडिशन किया और इसके बाद फिर आपने डिवीजन किया। तो अब आपके सेट ऑफ रूल्स कौन से फॉलो होंगे? तो मिक्स्ड कैलकुलेशंस के केस में कैसे करते हैं, तो अब मैं आपको सिखा देता हूँ। In case of mixed calculations, addition, subtraction, rules dominate, मतलब उनका डोमिनेंस हम लेते हैं। तो कैसे? जैसे कि आपको एक मैं क्वेश्चन दे दूं, ठीक है? जैसे आप लैब में करते हो, लेट आपने एक चीज की लेंथ के लिए 3 मेजरमेंट्स लिए और बाद में फिर आपने उसका लेंथ निकाली, तो आप क्या करते हो? एवरेज करते हो। तो लेट एक क्वेश्चन है दैट on the basis of
following readings for length of an object find its length। और वो जो रीडिंग्स है वो आपको मैं दे देता हूँ। रीडिंग नंबर 1 है L1 is 3.87 meter, L2 is 3.80 meter, L3 is 3.9 मीटर। इस तरह की रीडिंग से मान लीजिए, तो कहते हैं भाई इसका एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। तो फिर ठीक है, इसको हमने पेज चेंज किया और मैं अब इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन है बेटा। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप क्या करोगे, पहली रीडिंग ली आपने, फिर दूसरी रीडिंग आपकी क्या थी, थ्री पॉइंट एट जीरो थी, दूसरी थी 3.80 ली, फिर 3.9 ली, ऐसे करके आपने 3 रीडिंग्स ले लिए और दिस डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा। एवरेजिंग में ऐसे ही करते हैं। हाँ ठीक है, तो अब आप देखो, तो ये पहले तो आप इसको सम को कर लो पहले। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 7 और ये 9 9 8 17 और 8 25 2, तो 5 3 8 3 11, ये हो गया 11.57 डिवाइडेड बाई, ऐसे आ गया। तो अब आप पहले डिवीजन भी कर लीजिए। जब इसका डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 पॉइंट 9 24 15 ऐसा कुछ ये आ जाएगी रीडिंग इसकी। अब आप देखो, मैंने आपको बताया कि इसमें आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स को डोमिनेंस देनी है, क्योंकि अगर आप डिवीजन के अकॉर्डिंग करेंगे फिर तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होना चाहिए, तो उसको नहीं करते। हम क्या करते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो अब इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 1 है, दैट मीन्स कि हमें इस आंसर को 1 प्लेस तक क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आपने इसको पहला राउंड ऑफ किया, तो ये हो गया 3.86, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें एक एडिशन हो गया। सेकंड जब आप राउंड ऑफ करेंगे, बिकॉज सिर्फ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक जाना है, तो दिस विल बी देन 3.9, बिकॉज 6 इज अगेन ग्रेटर देन 5। So as per the significant figures rules, as per the in terms of significant figures, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3.9। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के ये सारे मैंने केसेस आपको बताए। आपको एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ी सी पेक्युलर इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर कहीं पे कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस किसी नंबर के टर्म्स में दिए हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2 डजन, कहीं पे लिखा हुआ है 2 मोल्स, ये सारे ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है। ठीक है, तो इनमें
जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इनफाइनाइट तक हो सकते हैं. So keep in mind, I'm not saying that they will be, but they can be. So in such cases, the significant figures can be infinite. और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम 2 डजन्स को as 2 डजन्स को हम क्या लिख सकते हैं? 2 can be written as 2.0000000 ऐसे 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 करके डजन्स. Therefore, it can have infinite number of significant figures. ठीक है? तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स पार्ट. सो इट लुक्स लाइक दैट इट इज समथिंग, यू नो, समथिंग फिजिक्स काइंड ऑफ. तो बच्चों को आदत नहीं होती है बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स करने की केमिस्ट्री में 10th तक. तो उनको बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि केमिस्ट्री में इतना सारा न्यूमेरिकल कैसे आ गया, इतना सारा मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व हो गई. तो इनफैक्ट बेटा ये थोड़ा सा है. 9th और 10th की जो केमिस्ट्री है वो बहुत बहुत सिंपल रखी गई है. और 11th में इट्स ए you know I would say that this is a sea change. It's a sea change. तो सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा दिक्कत केमिस्ट्री में ही होती है बच्चों को जब वो 10th से 11th में आते हैं. क्योंकि फिजिक्स में नेचर जैसा 9th 10th में उनको समझ में आ जाता है वैसा ही 11th में दिखता है. ओके, इट इज डिफिकल्ट बट वैसा ही रहता है. मैथमेटिक्स भी समझ आ जाता है वैसे ही दिखता है. बट केमिस्ट्री की जो इमेज आपके दिमाग में होती है 9th और 10th की केमिस्ट्री को देखकर, वो यहाँ पर इंटायरली बदल जाती है. वहां पर हार्डली कोई एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता होगा. और यहाँ पर it's a full range of numericals. It's full range of numerical approach in the physical chemistry part. That is a major part of your 11th and 12th. तो यहाँ पर ये बदल जाता है. तो आपको उसी तरह से अडॉप्ट करना है. उसे एडेप्टेशन आपने लानी है अपने अंदर. तो घबराना नहीं है. मैं आपको सब चीज़ें अच्छे से बता दूंगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. बिकॉज आप सारे अच्छे बच्चे हैं. आई नो इट. अच्छे बच्चे हैं तभी तो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं. तो आपको समझ में आएगा. श्योर. सो ओके, this is all about this significant figures part. So all the best. God bless. God bless all. Okay. Bye everybody.